नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। ईएमआरएस की जो वैकेंसी है 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो आपको लेट मिल रही है, फिर भी आपके काफी डाउट्स कमेंट्स हैं, आपके दूर आपके कर दिए जाएंगे। फिर भी कोई भी डाउट बचता है कमेंट करके आप बता सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह के वैकेंसी के लिए आपका नोटिफिकेशन आया है। सभी के बारे में बात करेंगे। क्वालिफिकेशन को लेकर काफी आपका डाउट है, एज के बारे में आपका काफी डाउट है, तो सभी इस वीडियो में कवर करने का काम करेंगे। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। सबसे पहले डाउट तो आपका हरियाणा वाले जो बच्चे हैं भाई, या अदर स्टेट के जो भी बच्चे हैं, तो कमेंट करते हैं क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एलिजिबिलिटी आपकी पूरी होनी चाहिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपकी भर्ती है ये। तो इसमें सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। रेजिडेंशियल आपके स्कूल रहेंगे, यानी वहीं पर आपको रहना है और वहीं पर आपको जॉब करनी होगी। तो ये आपके लिए भाई, जॉब आपके पास नहीं है तो एक अच्छा आपके लिए मौका आपका हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें जो बेसिक चीजें हैं उसको देखेंगे, और फिर जो भी जरूरी है आपके लिए सभी को बताया जाएगा आपको। सबसे पहले आपके लिए डेट आपके लिए जरूरी है। आप अप्लाई इसमें कर रहे हैं तो 23 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। और लास्ट डेट का मतलब ये है दोस्तों, लास्ट डेट से पहले पहले क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी आपकी कंप्लीट आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई आप कर पाएंगे। तो 23 अक्टूबर से पहले पहले सब कुछ आपका कंप्लीट होना चाहिए। 23 अक्टूबर यानी 23/10/2025 से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। 11:50 तक का यहाँ पर रात को टाइम दिया हुआ है, तो 2-3 दिन पहले आपको अप्लाई कर देना है। बाद में वेबसाइट वगैरह आपको प्रॉब्लम आपकी करती है। ये यहाँ पर आपके लिए फीस इन्होंने दी हुई है, और मुझे लगता है दोस्तों काफी ज्यादा फीस है। बच्चों के पास काफी बच्चे इस तरह के देखे हैं भाई, फीस का जो है उसके रिगार्डिंग काफी उनके डाउट कमेंट रहते हैं भाई, ज्यादा फीस हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो किस इसमें ज्यादा है, इतनी होनी नहीं चाहिए। मैक्सिमम फीस 500 रुपये आपकी होनी चाहिए। इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है अलग अलग। जो SC ST PWBD और फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल ऑल कैटेगरी आपकी यानी जनरल वाली फीमेल भी, उनके लिए रहेगी टोटल फीस 500 रुपये। लेकिन जो आपके बाकी कैंडिडेट हैं, यानी अदर कैंडिडेट हैं, फीमेल, ST SC PWBD, इनको छोड़कर, तो उनकी फीस यहाँ पर आपकी काफी ज्यादा इन्होंने रखी हुई है। प्रिंसिपल की बात करूं मैं, 2500 रुपये। पीजीटी और टीजीटी वालों के लिए 2000 रुपये। और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसीज आपकी, यानी नॉन टीचिंग की जो वैकेंसीज हैं, उसके लिए 1500 रुपये इन्होंने फीस यहाँ पर रखी हुई है, जो कि काफी ज्यादा है। मैक्सिमम 200-400 रुपये फीस होती है, इन्होंने तो काफी यहाँ पर वही ज्यादा ही आपसे ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये हो गई आपके लिए फीस, और लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो वैकेंसीज हैं उसका मैं आपको थोड़ा इसमें समझाने की कोशिश करूंगा, और किस किस पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। फिर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, किस तरह पेपर होगा, किस तरह आपका सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ये पोस्ट आपकी, ये वैकेंसीज हैं। प्रिंसिपल की बात करूं 225 वैकेंसीज है। पीजीटी की 1460, जो कि अलग अलग आपके सब्जेक्ट आपके दिए हुए हैं। टीजीटी की यहाँ पर 4000 के आसपास है, 3962। फीमेल स्टाफ के लिए 550। हॉस्टल वार्डन, ये भी काफी अच्छी वैकेंसी होती है, 635। अकाउंटेंट के लिए 61 यानी 61 वैकेंसीज आपकी। और जेएसए के लिए जूनियर जो सेक्रेटरीट आपका असिस्टेंट होते हैं, 228 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लैब अटेंडेंट की बात करूं मैं, 146 पोस्ट। टोटल बात करें तो ये 7267 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है। तो इसके लिए आप अप्लाई करेंगे। जिस जिस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी आप पूरी करते हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो ये ग्रुप ए की वैकेंसीज है। प्रिंसिपल के लिए कोई जाना चाहता है तो इसमें आपके लिए वैकेंसीज यहाँ पर 225 दी हुई है। तो ये आपकी अलग अलग है, आप इनको देख सकते हैं। पीजीटी के बारे में बात करेंगे, और साथ के साथ मैं क्वालिफिकेशन भी आपको बता दूंगा जो के लिए जो आपके लिए जरूरी है। पीजीटी में यहाँ पर 11 सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं। इंग्लिश का रहेगा, हिंदी का रहेगा, मैथमेटिक्स आपका रहेगा, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, बायोलॉजी का है, और हिस्ट्री है आपका। सेकंड शॉर्ट इसका ले सकते हैं। जियोग्राफी है, कॉमर्स है, और इकोनॉमिक्स आपका रहेगा, कंप्यूटर साइंस। ये टोटल 11 सब्जेक्ट हैं, और इनकी टोटल वैकेंसीज रहेंगी 1460। कैटेगरी वाइज आप इनको देख सकते हैं, सेकंड शॉट ले लेना, कंप्लीट आपको शो हो रही होगी।
तो यहाँ पर आपको ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। थोड़ी मेरे पीछे तो नहीं हो रही है, उसको मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये वैकेंसीज आपकी हैं पीजीटी की। अब पीजीटी में क्वालिफिकेशन क्या होती है आपकी, भाई मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो 50% नंबर आपके उसमें होने चाहिए, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है इनमें से। और कुछ अलग भी कंडीशन है जिसमें भाई आपका प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होता लेकिन उसकी कोई ब्रांच आपकी होती है, तो उसके रिगार्डिंग भी नीचे दिया हुआ है। ग्रेजुएशन में आपके पास उस तरह के सब्जेक्ट हैं, उस तरह के सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ तो आप फिर भी आप एलिजिबल इसमें रहेंगे। तो ये चीज आपके लिए रहेंगी। मास्टर डिग्री में 50% आपके, बीएड भी यहाँ पर मेंशन की हुई है, 50% बीएड में भी आपके होने चाहिए। तो ये आपके लिए जरूरी है। और टीजीटी वालों में भी वही है, जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है, उसमें आपके 50%, साथ में बीएड में आपके 50% नंबर आपके जरूरी हैं। तो ये चीजें लिए जो चीजें आपके लिए आपको देख लेना है एक बार अप्लाई करने से पहले, क्योंकि फीस आपकी काफी अच्छी इसमें लग रही है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, एमए, एमएससी, एमकॉम आपकी है और 50% नंबर के साथ है, बीएड में 50% नंबर है, तो आप इसके लिए एलिजिबल आप रहेंगे। कॉमर्स में कुछ आपके सब्जेक्ट होते हैं वो आपको देख लेने हैं, इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट होते हैं उनको नहीं माना जाता, और जो इन्होंने मेंशन किए हुए हैं आपके पास वो आपके होने चाहिए। ये टीजीटी वाली वैकेंसीज हैं। इसमें क्या रहेगा, 6 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। कंप्यूटर साइंस टीजीटी में भी यहाँ पर दिया हुआ है और काफी अच्छी पोस्ट इसकी सबसे ज्यादा इन्होंने मेंशन की हुई है। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स आपका, सोशल साइंस यानी एसएसटी और साइंस, कंप्यूटर साइंस। टोटल वैकेंसीज रहेंगी ये आपकी इन्होंने जो दी हुई है 2550 आपके 2550 वैकेंसीज। तो ये है आपके सब्जेक्ट और ये वैकेंसीज आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब कुछ आपकी रीजनल लैंग्वेज में है वैकेंसीज, इनमें भी कोई अप्लाई करना चाहता तो कर सकता है। बाकी मुझे लगता है हरियाणा में कोई इस तरह का बच्चा मिलेगा जो इसके लिए जाएगा। ये आपके सब्जेक्ट हैं रीजनल लैंग्वेज के लिए, यानी क्षेत्रीय जो आपकी भाषा है। तो ये भी आपकी 223 पोस्ट हैं जो कि इन्होंने शामिल की हुई है। ये स्पेशल आपकी मिसलेनियस में डाला हुआ है इन्होंने, म्यूजिक, आर्ट, पीईटी मेल आपका, बीईटी फीमेल आपका, और लाइब्रेरियन। ये 1189 वैकेंसीज हैं। तो इसके लिए भी आप एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तो इनके लिए भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये अब नॉन टीचिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है इन्होंने, नॉन टीचिंग के रहेंगे 1620 वैकेंसीज। तो इसमें हॉस्टल वार्डन, मेल और फीमेल दोनों के लिए, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, ये फीमेल के लिए होता है, अकाउंटेंट और जूनियर सेक्रेटरीट आपका जेएससी आपका, लैब अटेंडेंट, 1620 वैकेंसीज रहेंगी। कैटेगरी वाइज कोई देखना चाहता है तो सेकंड शॉर्ट इसका ले लेना। अब यहाँ पर जो चीजें हैं जरूरी उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बाकी चीजें अभी आपके लिए जरूरी नहीं है। अप्लाई करने से पहले जो आपको पता होना चाहिए वो आपको देख लेना है, और यहाँ पर देख लेना भाई इन्होंने जो मैंने बताया आपको 23/10/2025 से पहले पहले सभी आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर पूरी आपकी होनी चाहिए, उसके बाद आपको कंसिडरेशन में नहीं किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट वगैरह सब कुछ आपकी इसी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। और बाकी तो क्या करना आपको, यहाँ पर सैलरी का स्ट्रक्चर है काफी अच्छा, वही सैलरी जानने के इच्छुक होते हैं काफी स्टूडेंट, तो आप इसमें देख लेना, कहीं सैलरी देख के ही अप्लाई करते हैं तो काफी अच्छी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। सेंटर लेवल का पे स्केल आपका उसी के अकॉर्डिंग सैलरी यहाँ पर डिसाइड आपकी की हुई है। प्रिंसिपल के लिए आपका 78,800 काफी अच्छा है, और इसमें काफी आपके ऐड चीजें होंगी तो सैलरी आपको काफी देखने को मिलेगी। पीजीटी के लिए 47,600 वाला है आपका, और टीजीटी 44,900, तो ये आपके लिए रहेगा। जेएसए के लिए भी इसमें 19,900 है। लैब अटेंडेंट की बात करूँ 18,000 वाला है। तो ये सभी का इन्होंने दिया हुआ है, तो आप इनमें जो भी इंटरेस्ट रखता है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। अब ये इन्होंने भाई जो आपका पेपर होगा ना वो एमआर बेस होगा, यानी पेन और पेपर से आपका होगा। तो उसके लिए जो पैटर्न दिया हुआ है टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू आपका रहेगा प्रिंसिपल के लिए। बाकी किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रिंसिपल वाले हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मोस्टली बच्चे इसकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं करते। पीजीटी के बारे में बात कर लेते हैं। टीयर 1 आपका रहेगा और टीयर 2 आपका। तो टीयर 1 आपका रहेगा, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100 ही नंबर आपके होंगे, और 2.5 घंटे का यहाँ पर टाइम आपको मिलेगा। इसमें काफी इसमें चीजें हैं जो दी हुई हैं, लेकिन ये क्वालिफाई एग्जाम होगा, क्वालिफाइंग नेचर रहेगा।
लेकिन वही आपको क्वालिफाई के अकॉर्डिंग इसको नहीं करना है, इसकी मेरिट बनेगी 10 गुना कैंडिडेट की। तो उन्हीं कैंडिडेट का मेंस आपका लिया जाएगा यानी टीयर 2। तो इसमें अच्छा स्कोर करोगे तभी आपको फायदा होगा। टीचिंग जो एप्टीट्यूड वाले हैं बच्चे उनको काफी इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। 23 नंबर और 20 और 10 60 नंबर का आपका, यानी वही आप इसको एक सीडीबी भी बोल सकते हैं, जिसमें काफी चीजें आपकी इंक्लूड आपके हैं इसमें। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका हो गया इसमें, और पेडागोजी आपकी इसमें, एनईपी 2020 आपकी रहेगी, ये आपका दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। रीजनिंग की बात करूं मैं 15 क्वेश्चन, और कंप्यूटर के भी यहाँ पर 15 डाले हुए हैं। मैथमेटिक्स का इसमें अलग से नहीं है, रीजनिंग में ही कुछ आपको एक दो क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिल सकता है जो आपको मैथमेटिक्स का लग सकता है, तो ये अलग आपका नहीं है। तो क्वालिफाई नेचर का एग्जाम रहेगा, 40% नंबर आपको लेने जरूरी है, और एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा, नीचे भी आपका दिया हुआ है। इसमें पार्ट 4 बनाया हुआ है इन्होंने, जिसमें आपकी इंग्लिश और हिंदी के यहाँ पर चीजें आपकी रहेंगी, ये भी आपको क्वालिफाई आपको करना होगा। 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 10-10, तो इसमें 40% नंबर आपको लेने जरूरी होंगे। और इसका मेन बात ये रहेगी, अगर इसमें आपके 40% नंबर नहीं आते हैं, 40% मार्क्स आपसे नहीं आते हैं, तो फिर आपका ऊपर वाला चेक आपका नहीं किया जाएगा। तो इसमें भी आपको लेने जरूरी है, और इसमें भी आपको लेने जरूरी है। क्वालिफाई का मतलब यही है, क्वालिफाई नहीं होता तो फिर टीयर 2 एग्जाम आपका, उसमें आपको यहाँ पर कंसिडर आपको नहीं किया जाएगा। ये टीयर 2 के बारे में बता रखा है, वही रेशो दिया हुआ है 1:10 का, तो आप इसमें देख लेना। अब टीयर 2 आपके लिए एक अलग इन्होंने आपकी बार किया है, तो ये आपके लिए एक थोड़ा चैलेंजिंग आपका रहेगा, और इसी में आपकी मेरिट आपकी बनेगी, इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। ये इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा आपका पीजीटी और टीजीटी में। पीजीटी वाला है ये आपका, उसको भी थोड़ा देख लेंगे, इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके और टोटल मार्क्स आपके, ये चीजें दी हुई हैं। समय रहेगा 3 घंटे, यानी 3 घंटे आपके पेपर के रहेंगे। इसमें क्या अलग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 40, यानी एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे इसमें 40। डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाला है, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे 15, और ये 40 नंबर के रहेंगे। ऑब्जेक्टिव आपके 40, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। डिस्क्रिप्टिव रहेगा आपका 60 नंबर का, और 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो 4 नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया। यानी लिखने वाला और एमसीक्यू दोनों तरह का एग्जाम आपका रहेगा, एक दिन रहेगा, 3 घंटे का टाइम रहेगा दोनों के लिए। टोटल टाइम है ये आपका। तो ये चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 55, और टोटल मार्क्स आपके 100 आपके रहेंगे। सिलेक्शन आपका मेरिट इसी की बनेगी, तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है दोस्तों। सेल्फ स्टडी आपके लिए काफी यहाँ पर यूजफुल आपकी रहेगी। एमसीक्यू वाला मामला है आपका, वो आपका पेपर फर्स्ट में है, वहां पर ज्यादा कारगर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वालिफाई एग्जाम आपका, उसका स्कोर कोई भी कंसिडर आपका नहीं किया जाएगा। क्वालिफाई आप कर लेते हैं, टीयर 2 में आप आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपकी अलग से मेरिट बनेगी टीयर फर्स्ट की। अब ये जो टीजीटी वाला है, सेम आपकी चीजें रहेंगी इसमें भी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक जो दिया हुआ है हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, इसमें क्वालिफाई मार्क्स आपका रहेगा। ये उसमें 20 नंबर का था, इसमें आपका 30 का है, तो इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपका ये जो पेपर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है ये आपका कंसिडर आपका किया जाएगा। बाकी फर्स्ट आपका वही है, 60 नंबर की पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका, एनएपी आपका इसी में रहेगा। बाकी 10 नंबर जनरल अवेयरनेस आपका, रीजनिंग और आईसीटी कंप्यूटर 15 नंबर का। वही चीज है इसमें भी, रीजनल लैंग्वेज आपकी ये दी हुई है, जो कि 20 यहाँ पर इन्होंने काउंटिंग भी साथ के साथ की हुई है। इसका पैटर्न आपका वही रहेगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, और 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहेंगे, 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाले आपके। 100 नंबर का आपका पूरा मामला ये रहेगा। 3 घंटे टाइम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका वही रहेगा टीयर 2 से, और इसमें भी आपके जो इन्होंने दिया हुआ है 10 गुना कैंडिडेट को टीयर 2 में शामिल किया जाएगा टीयर फर्स्ट से। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि आप 10 गुना में आ पाए। कितने अप्लाई करते हैं कितने नहीं करते, ये बाद की बातें हैं। अब ये जो आपके वही आगे जो दिया हुआ है ना हॉस्टल वार्डन, उसमें भी कुछ इसी तरह का आपको देखने को मिल रहा है।
लेकिन यहाँ पर आपको टीचिंग वाला जो कंटेंट है, पेडागोजी वाला है, ये आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस आपका, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर आपका और मैथमेटिक्स यहाँ पर 30 मार्क्स का आपका ऐड आपका हो जाता है। और जो आपका लैंग्वेज के क्वेश्चन है इसमें दिए हुए हैं इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज जो आपकी है 10-10 नंबर उसके मिलेंगे आपको। लेकिन इसमें कोई क्वालिफाई मार्क्स का कोई जिक्र यहाँ पर आपका नहीं किया हुआ, तो उसका टोटल आपका ये रहेगा। ये रीजनल लैंग्वेज इनमें से कोई भी आपकी हो सकती है, अलग अलग इन्होंने दी हुई है। इसमें भी टीयर आपका 2 होगा और क्वालिफाई मार्क्स आपका इसमें भी मेंशन किया हुआ है। क्वालिफाइड नेचर आपका रहेगा, 10 गुना कैंडिडेट आपके इसे यहाँ पर ले जाएंगे। इसमें भी डिस्क्रिप्टिव के यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं 60 मार्क्स, 15 क्वेश्चन, ये इसमें 40, तो लिखने वाला इसमें भी आपका रहेगा, यानी सभी में सेम आपका है। ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न और डेट्स के बारे में बात कर ली। अब नीचे आपके जो क्वालिफिकेशन वगैरह दी हुई है ना, उसको आप एक बार देख लेना और वही आपके लिए जरूरी है। उसको लेकर ही आपके काफी कमेंट्स डाउट हैं, वीडियो काफी लंबी हो रही है मैं जो देख पा रहा हूँ। ये प्रिंसिपल वाले हैं, वही जो सेकंड शॉट लेना चाहता है तो ले सकते हो आप। इसमें मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए 50% के साथ, बीएड आपकी होनी चाहिए 50% के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल आप हैं। और अब आपका है यहाँ पर पीजीटी के लिए। पीजीटी की मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी 40 साल। आपको छूट अलग से मिलेगी एससी एसटी ओबीसी को, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको मिलती है, वही 5 साल 3 साल कुछ इस तरह का आपका होता है, वो नीचे दिया हुआ है। तो पीजीटी में एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो, ये आपका मास्टर डिग्री आपकी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, साथ में बीएड आपकी और 50% नंबर आपके होने चाहिए। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कोर्स जो आते हैं 4 ईयर वाले, वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, जिसमें बीएड आपकी शामिल होती है, लेकिन 50% आपके इसमें भी आपके होने चाहिए। तो ये आपको देख लेना है। जो एएमआर में काम कर रहे हैं ये 55 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो शायद इस एज में तो कोई नहीं होगा वीडियो देखने वाला। अब ये इन्होंने सभी सब्जेक्ट के बारे में नीचे डिटेल में आपकी जानकारी इन्होंने दे दी अच्छे से। आपका ग्रेड होना चाहिए 50% के नंबर के साथ, ये सब के लिए लागू रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, इंग्लिश और हिंदी। मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। अब ये कुछ जो टेक्निकल आपके सब्जेक्ट है ना, साइंस वाले हो गए, मैथमेटिक्स आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उसमें एक अलग टर्म इन्होंने यूज की है। और लैंग्वेज समझनी चाहिए आपको यहाँ पर, और इन्होंने मेंशन किया है, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है, थोड़ा टाइम इस पर मैं लेना चाहूंगा। जैसे फिजिक्स का आपका है ना ये, तो फिजिक्स में क्या है, वन सेकेंड, या तो आपने फिजिक्स से एमएससी कर रखी हो, इन्होंने मैं जो समझ पा रहा हूँ और का यहाँ पर यूज किया है, या जो इसके बराबर कोई इस तरह की आपकी वही डिग्री होती है फिजिक्स के बराबर, तो अलग नाम से कहीं देखने को मिल जाती है, मुझे इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसमें फिजिक्स ग्रेजुएशन बेस पर आपने यहाँ पर पढ़ाना चाहिए। तो ये जो कहना चाह रहा है कुछ इसी तरह की चीजें आपकी हैं, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं, आपके जो है मुझे जो लग रहा है। बाकी सर्विस रोल में भी कुछ इस तरह का मेंशन नहीं भी ग्रेजुएशन में आपके पास वो सब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन इसमें यहाँ पर और यूज किया है, तो और का मतलब यही है, या तो आपके पास ये आपके पास ये। तो फिजिक्स आप एमएससी कर रखा तो मेरे अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हैं। बाकी थोड़ी और भी मैं जानकारी लेकर आपको इसके बारे में अवगत आपको कराना चाहूंगा। तो बाद में आप बोलोगे भाई फीस मेरी लगवा दी और ये कर दिया, और कई बोलेंगे भाई हमारे पास ग्रेजुएशन में नहीं था, हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए आपकी वजह से, तो इसको भाई क्लियर कर लेना थोड़ा, हाँ, और मैं भी कोशिश करूंगा। बाकी जो मुझे यहाँ पर लग रहा है इसमें और का मतलब यही है, या तो आपके पास फिजिक्स से एमएससी हो, मास्टर आपने कर रखा हो, या आपके पास इस तरह का कोई अलग सब्जेक्ट था, तो उस कंडीशन में ग्रेजुएशन लेवल पर आप के द्वारा फिजिक्स आपसे पढ़ाना चाहिए। शायद आप भी इसी तरह इसको समझ पा रहे होंगे। केमिस्ट्री में भी आपका ऐसा ही है, एमएससी आपकी है या इस तरह का कोई सब्जेक्ट से आपने किया हुआ, तो उस कंडीशन में ग्रेजुएशन में आपके पास होना चाहिए केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स में भी कुछ इसी तरह का है, और इकोनॉमिक्स में भी कुछ इसी तरह का है, क्योंकि अलग अलग नाम से होती है दोस्तों, इकोनॉमिक्स के भी भाई फलाना इकोनॉमिक्स से ये वो है, तो ये चीजें आपकी हो सकती हैं। बायोलॉजी में इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन बायोलॉजी, जोलॉजी या बॉटनी, इनसे एमएससी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
या फिर और की कंडीशन में भी आपका वही है जो मेंशन आपका अदर सब्जेक्ट के लिए इन्होंने दिया हुआ है। आपको क्या इसके बारे में लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि सर्विस रूल में इस तरह की कंडीशन आपकी मेंशन नहीं थी 2023 सर्विस रूल। नया कोई आपका नोटिफिकेशन आया तो जरूर आप कमेंट करके बताएं या मेरे पास उसको भेज भी सकते हैं। हिस्ट्री में भी आपका इसी तरह दिया हुआ है, ज्योग्राफी में भी, और पीजीटी कॉमर्स वालों के लिए अलग दोस्तों, क्योंकि इसका तो सभी को पता है पहले भी। इन कॉमर्स जो आपके एमकॉम है उसमें क्या होना चाहिए, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी, ये चीजें यहाँ पर इन्होंने साथ में आपके दी हुई है, तो ये जरूरी है आपके लिए इसमें। और इसमें उसके बाद क्या मेंशन किया उन्होंने, नोट इकोनॉमिक्स वाले हैं एमकॉम में, ये आपके नहीं वैलिड आपके होते हैं। ये हर जगह आपको देखने को मिलता है, जहां पर भी एमकॉम बेस पर कॉमर्स की वैकेंसी आती हैं पीजीटी के लेवल पर, तो ये पॉइंट वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो इकोनॉमिक्स वाले हैं जो एमकॉम किया हुआ है जिन्होंने, तो वो इसके लिए एलिजिबल आपके नहीं माने जाएंगे। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं जो जिन्होंने अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी वगैरह इनसे कॉमर्स की है, तो ये इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई और का इन्होंने यहाँ पर मेंशन आपका नहीं कर रखा। तो यही है आपके लिए। तो पीजीटी के लिए आपकी यही है, 40 ईयर के आपकी एलिजिबिलिटी इन्होंने जो है एज का क्राइटेरिया रखा हुआ है। मास्टर आपको होना चाहिए और बीएड, लेकिन दोनों में 50% नंबर आपके लिए जरूरी है। पीजीटी के लिए 35 साल यहाँ पर एज का क्राइटेरिया आपका रहेगा, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन ए बी एंड सी तीनों आपको पूरी करनी होंगी। अब सी में क्या है, बाकी तो इसी तरह आपकी रहेगी, कॉम्बिनेशन आप अपना देख लेना सब्जेक्ट का। सी में रहेगा आपका सीटेट, सीटेट आपका लेवल 2 आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल आप रहेंगे। बैचलर या ऑनर्स डिग्री कोई भी आपकी चलेगी, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 50% नंबर आपके होने चाहिए, बीएड में भी आपके 50% नंबर आपके होने चाहिए, तो ये चीज़ें आपकी हैं। और कई आपकी चीज़ें इसमें नहीं बनवाती तो पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को भी यहाँ पर मौका दिया हुआ है, कंसर्न सब्जेक्ट आपका है 50% नंबर के साथ, तब भी आप इसके लिए पीजीटी के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल आप रहेंगे। कुछ इस तरह की कंडीशन इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, तो यहाँ पर बीएड के बारे में इन्होंने बताया हुआ 50% आपको होना चाहिए, या ये आपके पास नहीं है तो बीएड एमएड वाली आपकी है तो उसमें 50% आपके चाहिए, तो कोई भी इनमें से आप एक एक पूरी करोगे तो आपका हो जाएगा। सी में जो मैंने आपको बताया था सी टेट आपका पेपर के अकॉर्डिंग लेवल आपका लेवल 2 आपका इसमें क्लियर आपका होना चाहिए। तो इसमें भाई जो आपका सब्जेक्ट है ना उसमें भी आपका 50% होना चाहिए, और कॉम्बिनेशन वाले जो सब्जेक्ट हैं उसमें सभी सब्जेक्ट का आपका 50% अलग अलग भी आपका देखा जाएगा, और टोटल भी यानी एग्रीगेट आपका यानी एवरेज उनका 50% ये भी आपका इसमें देखा जाएगा। जो कि अलग अलग आपका अब हिंदी का भी दिया हुआ है इन्होंने, उर्दू मैथ, ये तो अपने सब्जेक्ट है उसमें आपका होना चाहिए। पीजीटी साइंस में आपके जो है ना कॉम्बिनेशन, ये आपका देख लेना। कैंडिडेट शुड है वो स्टडी बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स या मेन, तो सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए, और ये आपके मेन सब्जेक्ट है, ये आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट आपके, ये आपका कॉम्बिनेशन रहेगा दोस्तों इनमें से जो आपके सब्जेक्ट है ना, 3 सब्जेक्ट के बारे में इन्होंने बात यहाँ पर की है। ये आपका रहेगा टीजीटी एसएसटी वालों का, तो तीनों साल आपके पास यहाँ पर पढ़ा होना चाहिए, और हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एट ग्रेजुएशन लेवल, इसके बारे में भी कॉम्बिनेशन आपका बनाया हुआ है। लेकिन हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर तीनों साल पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक कोई होना चाहिए, बाकी इसके अलावा जो बाकी के बचे हुए हैं इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस उनमें से कोई एक है इनके साथ, तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो जो मैं आपको समझ के बता रहा हूँ, बाकी आप इसको एक बार देखोगे, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, आपको जवाब दिया जाएगा। वीडियो काफी लंबी हो चुकी होगी, तो डेट्स मैंने आपको बता दी। आप अपनी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस से आप अप्लाई कर सकते हैं, या एससी आपकी है या ईडब्ल्यूएस कोई भी आपकी कैटेगरी है,
ओबीसी वाले यहाँ पर अप्लाई करेंगे ओबीसी में। नए सर्टिफिकेट सब आपके होने चाहिए। नए सर्टिफिकेट का मतलब जो अब आपके वैलिड है। ये डेट है 23 तारीख इसके अक्टूबर, और ये एज का छूट का क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है। एग्जाम पैटर्न के बारे में हमने बात कर ली, सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमने बात कर ली, पेपर फर्स्ट आपका टीयर 1 आपका, और उनका जो 10 गुना कैंडिडेट के लिए टीयर 2 होगा, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। क्वालिफाई वाला है जो उसमें लैंग्वेज वाला, वो क्वालिफाई आप नहीं करते हैं तो फिर आपका पेपर ही आपका चेक आपका नहीं कर जाएगा। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी दोस्तों। और करंट अफेयर आप एग्जाम फैक्ट एकेडमी एप्लीकेशन से फ्री बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। डेली अपलोड की जाती है, तो डेली की डेली अपनी तैयारी करते रहो। 10 नंबर का आपका देखने को मिलेगा, तो 2-3 क्वेश्चन उसमें करंट के भी आपको देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में यही जानकारी है। धन्यवाद।